नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। आपको पता है कि सब कुछ लगातार प्राइवेट होता जा रहा है और अब जो है वित्त मंत्री का बयान आ चुका है, कुछ भी सरकारी नहीं रहने वाला है। हालांकि ये मैं किस लिए कह रही हूँ तो आपको बता देती हूँ कि वित्त मंत्री ने एक बयान जारी किया है और उसके अंदर कहा है कि सरकारी संपत्ति को जो है पहले से ही सरकार के अंडर है, लेकिन जो और संपत्तियां हैं उनको भी लीज के ऊपर दे करके अब 6 करोड़ रुपए बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को लेकर के आज मैं हिसार के लघु सचिवालय के बाहर मौजूद और आप यहां पर लोग देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। हालांकि यहां पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सर, मुझे ये बताइए कि लीज के ऊपर लेकर के जो 6 करोड़ की संपत्ति बनाने का वित्त मंत्री ने बयान दिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? 6 करोड़ की नहीं है, ये 6 अरब करोड़ की संपत्ति है और इसमें सरकार जो तमाम विभाग हैं मुनाफे वाले उनको प्राइवेट कंपनियों के हाथ सौंपना चाहती है, जिनसे सरकार को हर साल 50 और 60 हजार करोड़ रुपए मुनाफा होता है। उन कंपनियों को सरकार अडानी और अंबानी को लीज पे देना चाहती है, मुनाफे वाली कंपनियों को लीज पे देना चाहती है। और जो हमारे अन्य विभाग हैं उन विभागों की जो परिसंपत्तियां हैं कौड़ियों के भाव उनको नाम करना चाहती है। उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन सर्व कर्मचारी संघ आल अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन जो पूरे देश का कर्मचारियों का संगठन है, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आप जहाज देख सकते हैं, रेल देख सकते हैं, हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, बिजली है, कोयला है, MTL है, BSNL है। मतलब ये तमाम के तमाम विभागों को सरकार प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देना चाहती है। आप एक बात बताओ, 70 साल की कमाई टैक्स पेयर्स की कमाई से खड़े किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ाया जाना चाहिए, न कि घटाया जाना चाहिए। और सरकार ने 7 साल में सबको बट्टे खाते लगाने का काम कर दिया और सरकारी देखना ही नहीं चाहती है। अभी आपने सरकार जो सरकारी सिस्टम था हॉस्पिटलों का कोरोना की दूसरी लहर में देखा, पहली लहर में देखा और अभी तीसरी आने वाली है। यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठी हैं या बेटियां बैठी हैं, उनको नौकरी के नाम पे जिस टाइम लोग मर रहे थे उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के और उस विभाग में काम किया, अब उनको वेतन भी नहीं दिया और नौकरी से भी बाहर कर दिया। सरकार चाहती क्या है? बेरोजगारी बढ़ा रही है, रोजगार के संकट खड़े कर रहे हैं, जबकि सरकार ने आने से पहले ये कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज वो वादा कहाँ गया? हम ये कहना चाहते हैं सरकार सब कुछ, मतलब सीधे शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं सरकार पूंजीपतियों के चरणों में है। जो अगर आज की अखबार की सुर्खियां देखें तो GDP के अंदर 20% की ग्रोथ बताई गई है, तो लगता है कि ये सरकारी महकमे लीज पे देने की वजह से हो रहा है। सिर्फ आंकड़े भ्रमित करने के लिए है। GDP की ग्रोथ आपकी जेब में होती है, आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? सिर्फ भ्रमित करने का काम है। मान लो वो जो आज आपके 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां बेच दी, कल आपकी इनकम कहाँ से होगी? हम ये कहना चाहते हैं सर्कुलेट ही नहीं हो रहा तो इनकम होगी कहाँ से? पैसा एक जगह जाके रुक जाता है, आपकी जेब में परचेजिंग पावर नहीं है तो आप कैसे उसको आगे बाजार में जाएंगे? लोग भूखे मर रहे हैं और ये GDP को गलत दिखा रहे हैं, जबकि GDP माइनस में चली गई है इन नीतियों के कारण। ये कारण है और इसी के आज हम पूरे देश में प्रोग्राम और यहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार अपने इन उच्छेद खंडों से बाज जाए और ये महकमों को बेचना बंद करे और रोजगार सार्वजनिक क्षेत्र के तहत ही रखे जाएं। अन्यथा जो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन फैसला करेगा, ऑल इंडिया का कर्मचारी उसके ऊपर खरा उतरेगा। और मांग करते हैं जो नौकरी ये कह रहे हैं ना हम ठेका प्रथा हटा रहे हैं, आप रेगुलर क्यों नहीं रख रहे? पढ़े लिखे बच्चों को आप रोजगार दीजिए, लेकिन आप तो सारे ठेकेदार के माध्यम से कर रहे। कल आपने सिविल हॉस्पिटल का हाल देखा होगा, वहाँ जो शार्प ग्लोबल कंपनी लगी हुई है वो कितने कितने पैसे में वहाँ शोषण कर रही है और कैसे कर रहे हैं। दूसरी लेबर कोड के नाम पे 12 घंटे
लेबर के नाम पे 12 घंटे का काम मतलब करवाया जाएगा। इससे शोषण बढ़ेगा, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी। सुरेंद्र यादव, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हिसार। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इतने समय से पीटीआई धरना यहाँ चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन क्या आपके इस तरीके से छोटे से प्रदर्शन से सरकार जाग जाएगी? क्या सरकारी संपत्ति को लीज के ऊपर नहीं दिया जाएगा? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश में जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं वो छोटे नहीं हैं। संविधान के दायरे में रहते हुए तमाम कर्मचारी संगठन, तमाम मजदूर वर्ग, तमाम जागरूक लोग जो इस देश के फाउंडर थे, वो लोग आज भी इस देश को बचाने के लिए खड़े हैं और हमें पूर्ण तौर पर विश्वास है कि इस देश को हम बचा के रहेंगे। ये हमारा देश है, ये चंद पूंजीपतियों का देश नहीं है। और तमाम के तमाम जो विभाग हैं वो उसी कड़ी में फिर से दोबारा काम करेंगे। ये जो सरकार आज तानाशाही रवैया अपना करके इस देश के टुकड़े करके इस देश के रोजगार, बताइए, आपकी पीटीआई टीचर हैं आप लोगों को पहले कह दिया था, आश्वस्त कर दिया था कि नौकरियां दे दी जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पर स्थगित कर दिया था। क्या उसके बाद आप लोगों को नौकरियां दी गई? हमारा धरना कंटिन्यू चल रहा है, स्थगित नहीं था। कोरोना काल की वजह से कुछ दिन के लिए हमने जहाँ जहाँ महामारी फैली वहाँ नहीं, मुझे ये बताइए क्या आपको दोबारा नौकरियां दी गई? हम बता रहे हैं, सरकार ने हमारी भर्ती प्रोसेस जो था वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। केवल और केवल ज्वाइनिंग करवानी थी। इस समाज के अंदर जो लोग आज़ादी के टाइम भी देश के विरोध में थे और उसी तरह के लोग आज जो रोजगार जिन लोगों का था उनके विरोध में कोर्ट में जाकर के मामले के ऊपर सटे है, वो जल्द ही सटे हटेगा और उसके बाद तुरंत जो है 2000 जो साथी हैं वो ज्वाइन होंगे। तो लगता नहीं कि सरकार ने आप लोगों को भी ठगने का काम किया है? सरकार का काम जनता को ठगने का होता है, वो अपने काम कर रही है, लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लगातार संघर्ष करेंगे और अपने संघर्ष से अपना जो है रोजगार का जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनको जिंदा रखेंगे और लेके रहेंगे। ये देखिए, सारे सरकारी महकमे जो है लीज के ऊपर दिए जा रहे हैं। यहाँ पीटीआई टीचर्स बैठे हैं, हालांकि भर्तियां निकाल दी गई थी लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। यहाँ पर कोरोना वॉरियर मेरे साथ मौजूद है, जिनको कोरोना काल के अंदर रखा गया लेकिन अब तक इनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। जब कोरोना महामारी आई तब इनसे काम करवाया गया संजीवनी अस्पताल के अंदर, लेकिन उसके बाद इनको निकाल फेंका गया। अब तक कोई भी जो है इनको पैसे नहीं दिए गए। सरकार की तरफ से क्या आप लोगों को कुछ अभी तक कहा गया है? नहीं मैम, हमने 5वीं बार ज्ञापन सौंपा है सीएमओ मैम को। इस बार सब कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा है, वहाँ भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात ऊपर पहुँचाऊँगी। बट ये जो आप मांग कर रहे हो ये आपकी नाजायज़ है, क्योंकि ये जो टेम्पररी 2 महीने के लिए ही था। अगर 2 महीने के लिए ये था तो तंबू अभी तक उखड़ा क्यों नहीं है? बिल्कुल, वहाँ डॉक्टर्स अभी भी हैं, वार्ड बॉय हैं, स्वीपर सब है वहाँ पर। सिर्फ हमें ही क्यों निकाला गया? क्योंकि हम स्टाफ नर्स हैं, इसलिए। क्योंकि अभी इनके बंदे लगाएंगे यहाँ पे। मेन तो इनका यही फंडा है ना कि इनको निकाल दो, जो हमारे 10 बंदे आएंगे उनको वो कंटिन्यू कर देंगे। ऐसे चलता आ रहा है। तभी तो आपको एक बार बता दूं, ये संजीवनी अस्पताल की बात हो रही है जो कोरोना काल के अंदर चौधरी देवीलाल के नाम से जिंदल स्कूल के अंदर बनाया गया था। वहां पर इन सबको निकाल फेंका गया है और इसकी जगह अपने खुद के बंदे लगवाने के लिए सरकार की तरफ से नुमाइंदे आगे आ रहे हैं और उनकी भर्तियां भी निकाल दी गई है। हालांकि मेरे साथ यहाँ पर और लोग भी मौजूद है। मुझे ये बताइए, किसानों का साथ देते हुए आप लोग लगातार नजर आ रहे थे, ठीक है? अब किसानों के ऊपर दोबारा से करनाल के अंदर इस तरीके से निर्मम तरीके से और सरकार की तरफ से डंडे बरसाए गए हैं, कितनी सहमति रखते हैं? हम सरकार की इस कार्रवाई का घोर विरोध करते हैं और निंदा भी करते हैं कि सरकार अपनी ताकत के बल के ऊपर किसान आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन हम कर्मचारी होने के नाते किसान आंदोलन का पूर्ण जोर से समर्थन करते हैं और सरकार को चेताना भी चाहते हैं कि इस प्रकार ताकत बल का प्रयोग करके किसान आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, मुझे आप ये बताइए, किसानों की बात की जाए, अभी करनाल के अंदर जो हमला किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, लगातार लठ मारे गए, उसके अंदर कई किसानों के जो है सिर फूट गए, कईयों की जो आंखों की रोशनी चली गई है, एक की आंखों की रोशनी गई किसान की और साथ में सुनने की क्षमता भी उनकी चली गई। तो इस तरीके से एक मतलब प्रशासनिक अधिकारी का बयान देना कि कोई भी सामने आए उसके ऊपर तबाड़तोड़ लठ बरसाए जाए, कितना सहमति रखते हैं इससे आप? हम इसकी और डीएसपी के लिए आप क्या मांग करते हैं कि उनको हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए? जो ये घटना थी, हम हमारे संगठन के माध्यम से, सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से उसकी घोर निंदा करते हैं और उस
एसडीएम के लिए भी हमने लगातार कहा है कि जो एसडीएम ने ये सरेआम कहा है कि इनके सब के सिर फोड़ दिए जाए, उनको न्यायपालिका में को ध्यान में रखते हुए उनको मतलब सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये लगातार मैं आपको लाइव तस्वीरें हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट यानी कि लघु सचिवालय से दिखा रही हूँ, जहाँ पर एक महकमा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हजारों महकमे के लोग, हजारों संगठन के लोग यहाँ पर आकर के आज इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि इनको भी समझ में आ चुका है कि एक संगठन के विरोध करने से सरकार झुकने वाली नहीं है। हालांकि आरोप लगते रहे हैं कि तानाशाही सरकार इस बार हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के अंदर आ चुकी है, लेकिन अब सरकारी संपत्ति को लीज के ऊपर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जो है सरकारी संपत्ति को लीज के ऊपर दे करके बनाई जाएगी, इतना पैसा अपनाया जाएगा और बनाया जाएगा। हालांकि जीडीपी ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं किसानों का और सभी संगठनों का कहना है कि गलत दिखाई जा रही है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या सरकारी महकमे इस तरीके से लीज पे देने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर आ पाएगी? क्या सरकारी महकमों में जो लोग काम कर रहे हैं उनका शोषण नहीं होगा? अगर आप लोग भी सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये थी साक्षी सोरेन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।